हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात देश के नागरिकों से साझा की है। उसमें आज उन्होंने सबसे पहले आह्वान किया कि जिस प्रकार से गल्फ कंट्रीज में अभी युद्ध की विभीषिकाएं चल रही है, युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत पर्याप्त व्यवस्थाएं करके सक्षम है, मजबूत है। किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास नहीं करें, देश के नेतृत्व पर भरोसा करें। जिस प्रकार आपने कोविड के समय में एक रह करके अफवाहों का मुकाबला किया, अफवाहों को पनपने नहीं दिया और सक्षम तरीके से और जीत दर्ज की, उसी प्रकार से आज की स्थिति में भी और नेतृत्व पर भरोसा करके और संयम व्यवस्थाएं बनाए रखें। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं है, सावधानी है। इसके बाद में देखिए उन्होंने योग पर भी कि अब कुछ दिन बाद में योग दिवस भी आने वाला है। दुनिया के कई देशों में योगाभ्यास चल रहा है, इसको अपने जीवन का अंग बनाएं ताकि स्वस्थ रह सके। ज्ञान की दृष्टि से भी सावधान रहने की उन्होंने कोशिश बताया कि आप किस प्रकार विज्ञान, नई तकनीकी, नए आविष्कार ये कर सकते हैं, उसमें अपने पूरी शक्ति लगाएं। जल संचय की दृष्टि से भी कई ऐसे उदाहरण भी दिए कि जो कई गांव, कई जिले और पानी की समस्या से जूझ रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से पानी संचित करके, वहाँ व्यवस्था करके, नए नवाचार करके, अपने खेतों में छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के या नालियाँ बना करके वर्षा जल को एकत्रित किया, जिससे भूमि का जल स्तर भी और ऊंचा आया, वहाँ के लोगों को भी, और किस प्रकार से राहत मिली। इसके साथ ही उन्होंने और तकनीकी मामले में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, उस पर भी ध्यान दिया। क्रिकेट के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अभी जो जीत दर्ज की है हिंदुस्तान ने, उसके लिए भी हम सब गौरवान्वित हैं, प्रत्येक हिंदुस्तानी। खेल के भी कई पौराणिक खेल है, हमारे प्राचीन खेल है, उनको जैसे खो खो है, उसका भी प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। ऐसे कई खेलों के प्रति भी और ध्यान दिलाया। इसके साथ ही कई नवाचार, कई विदेशों में भी, कई देशों में भी, और विशेष रूप से मैं जयपुर के भी एक नागरिक का नाम लेकर के उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने, मुरलीधर जी, और किस प्रकार से उन्होंने सोलर पैनल्स का उपयोग करके, सोलर पंप्स का लाभ लेकर के और अपनी आजीविका किस प्रकार से सुदृढ़ करी। यही नहीं, कई पॉन्ड्स में मछली पैदा करना, उसका व्यापार बढ़ाना, कई महिलाओं ने और अपने अपने क्षेत्र में ऐसे अनुकरणीय काम किए। ये सब बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताई कि जिससे आदमी आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने परिवार का संबल बन सके। इस प्रकार के भी कई ऐसे हमें प्रेरणादायी उदाहरण दिए, जिससे निश्चित रूप से देश लाभान्वित होगा, प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कह रहे हैं कि डरने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी सावधान किया कि कई ऐसे लोग इस समय राजनीति कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कभी भी आपदा की स्थिति हो तो साथ में मिल बैठ करके समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस समय जो राजनीति करते हैं उनसे परहेज करना, और विपक्ष हमेशा ही ऐसा काम कर रहा है, तो मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहिए, जबकि हमारे नेतृत्व कह रहा है कि हमारे पास में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में देखिए, मैं सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी कही थी कि किस प्रकार से हमारे ऐसे जहाज जो होर्मुज से वहां से निकल रहे हैं, जिसमें हमारी ये रसोई की गैस भी है। अब आप कल्पना करो कि उसको चला करके लाने वाला कितना बड़ा देशभक्त है, क्योंकि वो तो एक, उसी पर कोई आक्रमण हो जाए तो आग का गोला बन जाएगा, कोई बचने की संभावनाएं रहती नहीं है। फिर भी राष्ट्रभक्ति का भाव देखिए उनमें, जज्बा देखिए उनमें, कि वो इन परिस्थितियों में भी और निकाल करके जहाज लेकर के आ रहे हैं। हमारे देश के नेतृत्व ने ऐसी व्यवस्था करी है कि वहां पर
और सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा कि उस जहाज के साथ ही सुरक्षा का पूरा तंत्र लगा हुआ था उसकी रक्षा के लिए कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो उसका मुकाबला किया जा सके और अपने जहाज को जो कुमुक है, जो सामग्री हिंदुस्तान में आनी है, उसको बचाया जा सके। और मुकाबला करके किसी ने हमला भी किया तो ऊपर ही नेस्तनाबूद करने की उनकी स्थिति है। ये आपने देखा होगा वो आगे आगे चल रहा था बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, जैसे पेट्रोलिंग करते हुए चल रहे हैं, एस्कॉर्टिंग करते हुए चल रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, तो इस समय विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। भाई साहब, लगातार अशोक गहलोत जी सोशल मीडिया के इंतजार शास्त्र के नए नए चैप्टर हैं वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इंतजार? मैं तो गहलोत जी को कहूँ कि देखिए, सेवा की भावना से राजनीति करो। ये इंतजार वो तो इतना इंतजार, उतावले हो रहे हैं, बहुत उतावले हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो। अब मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो और सही धरातल पर आओ, समाज को सहयोग करो, सेवा करो और सही तरीके से राजनीति करो। गलत सलाह भी मत दो, ठीक ढंग से काम करो, अफवाह मत फैलाओ। एक पंचायती राज चुनाव को लेकर लगातार वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जो है ये चुनाव खत्म करना चाहती है, इसलिए आयोग पर दबाव भी डाल रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, ओबीसी आयोग एक आयोग है, उस पर दबाव नहीं होता है। आयोग बन गया जिस पर एक सेवानिवृत्त जज होता है। आयोग है, आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग भी अपना काम करता है, ये स्वतंत्र संस्था है। और इस प्रकार की बात गहलोत जी या कोई भी राजनेता करे तो मैं सोचता हूँ कि केवल राजनीति कर रहे हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तैयार हैं, जिस दिन आचार संहिता लग जाए, चुनाव करवा दे चुनाव आयोग, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई टालने की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव होंगे, निश्चित रूप से चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय के भी होंगे और पंचायतों के भी चुनाव होने, जिला परिषद, पंचायत समिति, सभी के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी क्या तैयारी है? ग्राउंड जीरो बीजेपी तैयार है, बीजेपी तैयार है। चुनाव आयोग को निर्णय करना है, जिस दिन चुनाव की घोषणा करेगी बीजेपी तैयार। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे वैसे? हमारे मुद्दे विकास, सेवा, समर्पण, विपरीत परिस्थितियों में जन सेवा कैसे कर सकते हैं, हमारा मुद्दा यही रहेगा। राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रथम, ये हमारे संकल्प है। यही बातें हैं जनता के बीच में। विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार से हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी है वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रही, केवल कागजी काम कर रही है। मैदान बताएगा कि कौन कागजी काम कर रहे हैं। अभी तक तो दिखा दिया, और भी दिखा देंगे, आ जाए। असम और बंगाल में हाँ, बिल्कुल। देश एक है, पूरा राष्ट्र एक है और राष्ट्रीय भावना सब में है। जो जन सेवक आए आगे, इस प्रकार की भावना हम सब में है। हम भी चाहते हैं कि जन सेवक चुन करके आए, तो जहां भी जरूरत होगी वहां चुनाव में हमारा कार्यकर्ता जाकर के जन सेवक को जिताने की कोशिश करेगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं जो वर्षों तक जो दीनदयाल उपाध्याय की खिलाफत करते रहे और बीजेपी में आके वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए, यदि उनका मन परिवर्तित हुआ है तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि जो विरोध करते थे वो आज हमारे साथ जुड़ करके खुद प्रशिक्षण देने के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये तो हमारी उपलब्धि है। एक सवाल हो रहे, आखिरी सवाल। शहर में अवैध अतिक्रमण, अनलीगल रूप से जो कनेक्शन बिजली के, और उनको लेकर कल शहर के कुछ पदाधिकारी मिले थे आपसे और शिकायत की थी कि आप इस तरह के प्रकरण चल रहे जो जमीनों पर अतिक्रमण किया। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण हो रहा है, हम कभी भी संरक्षण देने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये अव्यवस्थाएं पैदा करने वाले लोगों का हम तिरस्कार करते हैं, हम कभी भी सहयोग नहीं करेंगे।